लीव नुमैर से कहती है कि मुझे आपके लिए कुछ खाने में बनाना है, इसलिए नुमैर उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी, बल्कि तुम किचन में काम नहीं करोगी और ना ही तुम घर का कोई काम करोगी। तो वो कहती है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, कि आपको मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बीवी बनाकर लेकर आया हूँ, मुलाजिमा नहीं, इसलिए मेरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मामा के साथ किसी काम में हाथ बटाना चाहती हो तो तुम वो ज़रूर कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतनी एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल जब तैयार हुई थी तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुम अच्छी लग रही थी, तुम खुश थी, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। लेकिन मुझे घरेलू टाइप लड़कियां नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी ही रहो जैसी तुम पहले थी। मुझे सिंपल लड़कियां ज़्यादा पसंद है। तुम जैसी हो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा बनने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अनलीव कहती है कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, आइंदा के बाद मैं तैयार नहीं होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनलीव अपनी नंद के साथ ऊपर छत पर लीव नुमैर से कहती है कि मुझे आपके लिए कुछ खाने में बनाना है, इसलिए नुमैर उसे मना कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम आइंदा के बाद मेरे लिए खाना नहीं बनाओगी, बल्कि तुम किचन में काम नहीं करोगी और ना ही तुम घर का कोई काम करोगी। तो वो कहती है कि ऐसे क्यों कह रहे हो, कि आपको मेरा काम करना अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बीवी बनाकर लेकर आया हूँ, मुलाजिमा नहीं, इसलिए मेरा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम मामा के साथ किसी काम में हाथ बटाना चाहती हो तो तुम वो ज़रूर कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए इतनी एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल जब तैयार हुई थी तब भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुम अच्छी लग रही थी, तुम खुश थी, इसलिए मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। लेकिन मुझे घरेलू टाइप लड़कियां नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी ही रहो जैसी तुम पहले थी। मुझे सिंपल लड़कियां ज़्यादा पसंद है। तुम जैसी हो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो। तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा बनने संवरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो अनलीव कहती है कि ठीक है, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, आइंदा के बाद मैं तैयार नहीं होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनलीव अपनी नंद के साथ ऊपर छत पर यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी। क्या हुआ? कुछ लगा कहाँ यार? वहाँ यहाँ? नाक पर गुस्सा, तारा, यहाँ तारा तुमने दिन में तारे दिखा दिए, यकीन तो कौन? सोच लेना क्या क्या हो सकता है अगर दोबारा गुस्सा आए। धमकी दे रही है। जैसे तुम्हें नजर पड़ेगी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। उसको फ्रेम करवा के वहां सामने दीवार पे लगा दो, और क्या। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि पेपर चाय बना दो, नुमेर आने वाला है। ये क्या है? निम्रा बाजी ने आपकी वाली रेसिपी बताई थी। नहीं, मैंने जान के नहीं बताया था। ये जैसी बहू है, और एंजॉय करने के बजाय आप नाराज बैठी हैं। तो ऐसे तो मत कहें। आप फिर भी इतना भरम दिखा रही हैं। भरम? आपको तो एक अरसा हो गया स्टेज से गुजरे हुए। मुझे प्लीज, ये तुम्हारी सास है, मेरी नहीं। मैं जाने वाली हूँ, प्लीज मेरे जाने से पहले। ये तो मेरी वाली से भी ज्यादा अच्छी है। कि मैं ना खाऊं? थोड़ी सी तो चखूंगी। लाओ। चलो। नहीं आप ये नहीं खा सकते। मैं भी आ रहा तुम्हें लेने। क्या क्या फर्क पड़ता है? तुम और आपने कभी सोचा है कि मैं बार बार इस घर में क्यों आती हूँ? तो मैंने भी कभी किसी लड़के के लिए गिफ्ट नहीं लिया, पहली बार आपके लिए लिया। मैंने और अम्मी दोनों ने। दादो, हेलो। आज काम ज्यादा है, ऊपर से ज़ारा भी नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही। अल्लाह खैर। हाँ, उसका घर रास्ते में ही है। अम्मी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। इससे क्या होता है? अम्मी कभी आप मुझे कहती हैं उसको छोड़ दो, कभी उसके लिए मुझे डांट। वो वैसे भी इस घर में नहीं रहने वाला था। मुझे तो अभी भी आपका ये गुस्सा समझ नहीं आ रहा। पता नहीं आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। कौन है ये इंसान? मैं तो जानती ही नहीं हूँ। एक लिमिट रखता है लड़ाई करते किसी दूसरे इंसान। अनलीव अपनी सास की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो अब ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास के दिल में उसके लिए इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा हो जाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी नंद भी वापस जा रही होती है। उसे लगा था कि अगर मेरी नंद मेरी मदद करेगी तो हो सकता है कि मेरी सास मेरे साथ अच्छी हो जाए। वो अपनी जाकर नंद से मदद मांगती है और उसे कहती है कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं।
मुझे अभी आपकी मामा से बात करनी थी और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी। मुझे उनको मनाना था कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप तो जा रही हैं, अब मेरी हेल्प कौन करेगा? तो वो अंजलिब को समझा रही होती है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मामा इतनी बुरी नहीं है जितनी वो लगती हैं। वो सिर्फ़ बाहर से सख्त है, अंदर से बहुत अच्छी हैं, वो दिल की बहुत नरम है, तुम्हें माफ़ कर देंगी, तुम्हें ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मामा ने तुम्हें माफ़ करना हुआ तो वैसे भी कर देंगी। वहीं पर अंजलीब की सास आ जाती है और वो उन लोगों की बातें सुन लेती है। अंजलीब की सास को ये बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि अंजलीब उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। वो अंजलीब को उसी टाइम माफ़ कर देती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए ही उससे मुंह बनाकर रखती हैं ताकि उसे ये ना लगे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है। अंजलीब अपनी नंद से पूछती है कि मामा को खाने में क्या पसंद है, मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी ताकि वो खाना खाकर ही मुझसे खुश हो जाए। तो वो क्या बताती है कि मामा को खीर पसंद है। अंजलीब उनके लिए खीर बनाती है और जब अंजलीब उनके पास खीर लेकर जाती है तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह कहती है कि ये खीर किसके लिए लेकर आई हो? तो अंजलीब कहती है कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे डायबिटीज़ है? तो अंजलीब ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि आपको डायबिटीज़ है। तो वहीं पर अंजलीब की नंद आ जाती है। वो कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मामा के लिए कुछ वो बनाओ जो मामा को पसंद है। उसकी सास ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से बनाकर लेकर आई हो तो मैं थोड़ी सी चख लेती हूँ। तो अंजलीब कहती है कि नहीं, आप रहने दें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उसकी सास कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम बना रही हो तो लाओ दे दो, मैं खा लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ारा के ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसकी वजह से। हसन और बहुत ज़्यादा रोता है अपनी दादी की गोद में लेटकर। वो कहता है कि मुझे किसी तरह से ज़ारा को वापस लेकर आना है, मैं उससे मज़ीद दूर नहीं रह सकता। आप ज़ारा से बात करें और उसे